अन्ना हजारे के महान शिष्य, तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे? ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है। कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। दिल्ली के 2 आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो 2 मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं ज़्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन 2 हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दोनों ही पार्टियां अब सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही हैं। दोनों पार्टियां आज से दिल्ली में अपनी अपनी तरह के प्रोटेस्ट करने वाली हैं। कांग्रेस जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी, वहीं बीजेपी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जन जागरण अभियान शुरू करेगी। सारी एजेंसी और सारा तंत्र ले देकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्यों जाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अपने आप में एक ये भी सवाल है कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। एक ये भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। 7 आपके सांसद हैं, 8 आपके विधायक हैं,
आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए थे? क्यों नहीं आप शिकायतकर्ता बने? सवाल इस पर भी उठेगा कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब यही है। अब बाकी क्या बहस हुई, क्या हुई, ये आपने टीवी पर देखा है, चलाया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ठीक नहीं मिली। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो, और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। तो ऐसे ही कार्टलाइजेशन हो जाता है, आप भी जानते हैं। आप उनकी अगर अहर्ता बड़ी कर दें, एलिजिबिलिटी, और प्लस कमीशन को 2% से उठा के कितना कर दिया, 12%, तो दोनों फायदा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है, हम क्या बोल रहे हैं अपनी से। और आज मैंने मीडिया में एक और रोचक बात देखा है। जो दक्षिण भारत के ग्रुप बैठे हुए थे एक होटल में, वहां से जो उन्होंने फोटोकॉपी करके उनके एक सहयोगी को दिया, उन्होंने इसी पॉलिसी को बनाओ, और उसका नंबर वही था कागजों का जो नंबर होटल के फोटोकॉपी का था। और फिर आपके एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं ठीक है, ये भी बदलाव कर दीजिए, तो भी भेज दिया गया। हम मेरिट पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं सीबीआई ने क्या आरोप लगाया है, उसके क्या एविडेंस आए हैं। एविडेंस डिजिटल है, एविडेंस फिजिकल है। देयर इज डिजिटल एविडेंस एंड देयर आल्सो फिजिकल एविडेंस। अब मुझे यहां आके एक खबर मिली कि जो वीआईपी लोग थे उन्होंने 170 फोन बदला। शायद मनीष सिसोदिया ने भी 16 फोन बदला। अब तो मैं देश का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूं, संचार मंत्री रहा हूं, तो मेरी भी आश्चर्य है अनिल बाबू कि एक नेता अपने 16 फोन बदलता है। हाँ? ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे, ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे। आप तो बिल्कुल
पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। यू हैव शेम्ड अन्ना हजारे। आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत के देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए, अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करने की। तो मालूम हुआ उन लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया कि सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे? शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे? मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट पे विस्तार से नहीं जाऊंगा, सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे। इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और अब इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसे गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए क्वेश्चन की बात करिए हाई कोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि यह करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। I repeat, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। आज हम देश को विनम्रता से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली, ये सच।